नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल खाजूवाला की कॉकटेल पर। दोस्तों, आज आपको बताएंगे राजस्थान बोर्ड अजमेर कक्षा 5वीं का इन्वायरमेंटल स्टडी पर्यावरण अध्ययन का एक ऐसा पेपर जो कि आपके एग्जाम में आने का चांस 100% है। तो दोस्तों, इस पेपर को एग्जाम को देने से पहले पहले पढ़ लो। दोस्तों, चलते हैं इस पेपर के पहले प्रश्न की तरफ। पहला भाग है अवलोकन एवं दर्ज करना, जो कि अंक 8 का है, जिसमें पहला प्रश्न है कलम द्वारा उन्नत प्रजाति के पौधे तैयार किए जाते हैं, इसके लिए आवश्यक है ए कम से कम 2 पौधे, बी एक पौधे की 2 शाखाएं, सी 2 पौधे की पत्तियां और डी एक पौधे के तने के 2 हिस्से। तो जल्दी से राइट आंसर बताइए दोस्तों, जल्दी से राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 पौधे की पत्तियां। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है शहर में रहने वाले ऐसे लोग जिनके पास में स्वयं का घर नहीं है, उनकी 3 समस्याएं लिखिए। दोस्तों, अब दिल्ली शहर है, दिल्ली शहर में रहने वाला कोई लोग है तो उसके पास में घर नहीं है, तो सबसे बड़ी समस्या ये है, घर नहीं है तो वो उसको रहने की बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा, अब घर नहीं है तो वो खाना कहाँ पे खाएगा, घर के अंदर नहीं खा पाएगा, तो उसके पास में दूसरी बड़ी समस्या ये है। और तीसरी समस्या ये है, उसके पास में घर नहीं है तो वो बेरोजगार हो जाएगा और ना ही उसके कोई रिश्तेदार होंगे, ना कोई और, ना उसकी कोई संतति, ना कोई उसकी पीढ़ी होगी। तो तीसरी समस्या ये होगी। तीसरा प्रश्न है, ये देख सकते हैं दिए गए मानचित्र में बाड़मेर जिले के 3 पड़ोसी जिलों का नाम लिखिए। दोस्तों, सबसे पहले ढूंढो कि बाड़मेर कहाँ पे है। दोस्तों, बाड़मेर कुछ यहाँ पे है। कहाँ पे है? बाड़मेर है यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। अब बाड़मेर के पास में क्या है? जैसलमेर। और बाड़मेर के पास में क्या है? जालोर। और बाड़मेर के पास में क्या है? जोधपुर। क्या है? जोधपुर। यानी कि जैसलमेर, जोधपुर और जालोर क्या हैं? बाड़मेर जिले के 3 पड़ोसी जिले हैं। आगे अगला हमारे पास में भाग है, उसको कहते हैं संप्रेषण अभिव्यक्ति चर्चा, जो कि अंक नंबर 9 का है। चौथा प्रश्न है गंदा पानी एक जगह इकट्ठा क्यों नहीं होना देना चाहिए, कोई 3 कारण लिखिए। तो यहाँ पे गंदा पानी एक जगह इकट्ठा होगा तो मच्छर फैलेंगे, मच्छर फैलेंगे तो मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां होंगी, सबसे बड़ा कारण तो ये। और मच्छर फैलेंगे तो गंदगी होगी, गंदगी होगी तो क्या होगा कि जो मतलब बीमारियां जैसे कि जो चेचक हो जाएगा, दस्त हो गए, तो इस प्रकार से बीमारियां लग सकती है, उल्टी वगैरह हो सकती है, डिप्थीरिया वगैरह हो सकता है। तो यहाँ पे 5वां प्रश्न है खाने की उन 3 वस्तुओं का नाम लिखिए जो महीने भर में खराब नहीं होने लगेंगी। तो दोस्तों, खाने की वो वस्तुएं तो आपको सबसे बड़े बताऊं तो अचार तो एक ऐसी वस्तु है खाने की जो आप यदि आधे घंटे भी खुले छोड़ दो तो वो अथवात क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी, बासी हो जाएगी। लेकिन 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 जो चावल होते हैं, चावल, वो आप दिन में एक बार खुला छोड़ दो लेकिन वो ख़राब नहीं होते। तो इसलिए ये पहली सब्जी हो सकती है आपकी। और 3 वस्तुएं हैं, 2 वस्तुएं आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि ऐसी 2 वस्तुएं कौन सी है जो महीने भर में ख़राब नहीं होने लगेंगी। छठा प्रश्न मकान के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली किन्हीं 6 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो सबसे पहले ईंट है, फिर है बजरी, फिर है सीमेंट, ठीक है, और फिर है हमारे पास में सरिया, और फिर है हमारे पास में करकट जो होती है वो, और छठी जो हमारे पास में है लास्ट और अंतिम वो है हमारे पास में क्या? जल्दी से बताइए दोस्तों, उसे क्या कह सकते हैं? उसे हम कह सकते हैं जो हमारे पास में लगती है वो क्या बोलते हैं उसे, जो चूना वगैरह होता है ना, वो चूना, पीओपी, उसे हम कह सकते हैं मकान के निर्माण में। दोस्तों, आगे 7वां प्रश्न वर्गीकरण हमारे पास में है भाग, और जो कि अंक नंबर 21 का है। 7वां प्रश्न है चींटियों के एक लाइन में चलने का कारण क्या है। अब चींटी देखना, आप ऐसे चलती है हमेशा लाइन में, क्यों चलती है बताओ? ए चलते समय एक पदार्थ छोड़ना, बी आगे चलने वाली चींटी की नकल करना, सी लाइन से चलने का अभ्यास करना और बातचीत करके आगे बढ़ना। दोस्तों, सबसे सही उत्तर है कि चींटियां हैं एक लाइन में इस चलती है क्योंकि वो चलते समय एक पदार्थ छोड़ती है जिसकी खुशबू होती है, वो पिछली चींटी को पता लग जाती है, जिससे सारी चींटियां एक लाइन में चलती है। दोस्तों, आगे चलते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। फसलों की बीमारी से बचाने वाली किन 3 दवाओं का नाम लिखिए। तो दोस्तों, कीटनाशक दवाइयाँ होती है, वो क्या करती है फसलों में जो कीट होते हैं, जैसे कि टिड्डी दल, आजकल जो आया हुआ है टिड्डी दल आया हुआ है राजस्थान के अंदर, तो टिड्डी दल क्या करता है? फसलों को बीमार कर देता है। तो सबसे बड़ी उसके लिए दवाई है वो कीटनाशक है, ठीक है, पेस्टिसाइड कहते हैं। 9वां प्रश्न ब्रेली लिपि में नेम पार्ट को निम्नलिखित रूप से लिखा जाता है, इसी प्रकार से मेरर को ब्रेल विधि में किसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों, ये हो जाएगा एम, ये हो जाएगा ई, और ये हो जाएगा आर, और ये हो जाएगा ई,
और ये हो जाएगा फिर से आर। तो इस प्रकार से आप लिख देना, क्रम वाइज मेरिट बन जाएगा आपका। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित वस्तुओं में पानी में तैरने वाली और पानी में डूबने वाली वस्तुओं के आधार पर तालिका में लिखिए। तो दोस्तों पत्थर होता है वो डूबता है, कांच का टुकड़ा वो भी डूबता है, लकड़ी का टुकड़ा वो भी डूबता है, पंख क्या करता है वो यहाँ पे तैरता है, कागज भी तैरता है, चूड़ी चूड़ी क्या करती है डूब जाती है, चौक क्या डूब जाता है, पेंसिल क्या करती है डूब जाता है, पत्ता क्या तैरता है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। पेट्रोल और डीजल बचाने के 6 उपाय लिखिए, यानी कि पेट्रोल डीजल को कभी खुला नहीं छोड़ना चाहिए, सबसे बड़ा उपाय तो ये है। आगे हमारे पास में 12वां प्रश्न है। तो स्टूडेंट्स यदि आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स के किसी भी प्रश्न में प्रॉब्लम आ रही है तो आप जाइए डाउट नट के व्हाट्सएप नंबर 8400 पर, वहां पर अपने प्रश्न का फोटो भेजिए, तुरंत ही आपको उस प्रश्न का उत्तर हल सहित वीडियो द्वारा मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। व्याख्या विश्लेषण, जिसमें 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से इंडोर गेम है। दोस्तों जो अंदर खेले जाने वाला गेम कौन सा है? देखो हॉकी तो आउटडोर गेम है क्योंकि ये मैदान में खेला जाता है, कबड्डी भी मैदान में खेली जाती है, आउटडोर गेम है, तीर अंदाजी भी क्या है, आउटडोर गेम है। लेकिन ये इंडोर गेम है, ये कमरे में बैठकर किसी एक पर एक जो कागज़ का टुकड़ा होता है उसमें चेस होता है, चेस शतरंज को चेस कहते हैं, इंग्लिश में चेस कहते हैं शतरंज को। तो उसमें उसको क्या कह सकते हैं, इंडोर गेम है वो, ठीक है। यानी कि कमरे के अंदर, मकान के अंदर, घर के अंदर, कमरे के अंदर बैठ कर खेला जा सकता है। आगे 13वां प्रश्न, मूत्र पीला आना किसका लक्षण है? दोस्तों यहाँ पे ए अतिसार, बी कैंसर, सी टीबी और डी है पीलिया। तो दोस्तों टीबी की फिल्म होती है, बताओ जल्दी से। टीबी की फिल्म होती है ट्यूबरक्लोसिस। क्या होती है? ट्यूबरक्लोसिस। क्या होती है? ट्यूबरक्लोसिस। तो दोस्तों मूत्र का पीला होना पीलिया की वजह से होता है, जॉन्डिस की वजह से। आगे 14वां प्रश्न, भूकंप आने पर क्या करना चाहिए? घर के बाहर खुले में निकल जाना चाहिए। बी मजबूत टेबल के नीचे कंपन रुकने तक बैठे रहना चाहिए। सी पशुओं को खोल देना चाहिए और डी उपयुक्त सभी। दोस्तों भूकंप आने पर पशुओं को खोल देना चाहिए, ठीक है। घर के बाहर खुले में निकल जाना चाहिए, सही है। मजबूत टेबल के नीचे कंपन रुकने तक बैठे रहना चाहिए, ये भी सही है। तो यानी कि तीनों के तीनों उपयोग हमें करने चाहिए जब भूकंप आ जाए। सबसे पहले हमें काम करना चाहिए कि पशुओं को खोलना चाहिए, क्योंकि पशु होते हैं वो बेचारे ऐसे जानवर हैं जो बोल नहीं सकते, तो उनको सबसे पहले खोलना चाहिए। 15वां प्रश्न है, अधिक पानी वाली तथा कम पानी वाली फसलों के नाम लिखिए। दोस्तों यदि आप किसी खेत में रहते हो तो आपको इसका उत्तर आता होगा, इसका उत्तर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दो दोस्तों। यदि आपको मैं किसी प्रश्नों के उत्तर नहीं बता पा रहा हूँ तो जल्दी से आप संजीव पासबुक, एक्सीलेंट पासबुक या अपनी डेस्क वर्क के अंदर खोज लें या अपनी बुक के अंदर खोज लें और उनके उत्तर याद कर लें, क्योंकि आपको जो प्रश्न बता रहा हूँ ये 100% आपके सिलेबस वाले हैं और आपके 100% आने के चांस हैं इसके। यहाँ पे 16वां प्रश्न, भोजन के पचने की प्रक्रिया का वर्णन करें। तो दोस्तों भोजन पचता है पहले मुख गुहा में पचता है, फिर कहाँ पचता है, आमाशय में पचता है, फिर कहाँ पचता है, छोटी आंत में पचता है और फिर पचता है बड़ी आंत में, और लास्ट में भोजन है वो गुदा द्वारा बाहर निकल जाता है और पाचित भोजन अंदर रह जाता है और अपाचित भोजन क्या है, बाहर निकल जाता है। आगे प्रश्न करना, गौ पालन के अनेक लाभ होते हैं। गाय के रख रखाव, खान पान, स्वास्थ्य आदि से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए 5 प्रश्नों का निर्माण कीजिए। प्रयोग करना। 8वां पर्वतारोहण के विभिन्न चरणों का लिखिए। आगे न्याय व ममता क्या है, ममता के प्रति सरोकार। तो यहाँ पे 19वां, सड़क पर चलते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए, वह है हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सड़क पर नशा करके वाहन नहीं चलाना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सी है ओवरटेक हमेशा आगे वाले के दाईं तरफ से करना चाहिए, यानी कि ओवरटेक है वो हमेशा दाईं तरफ से करना चाहिए, हमें कभी बाएं तरफ से ओवरटेक नहीं करना चाहिए, यहाँ से नहीं करके यहाँ से करना चाहिए। आगे यहाँ पे हमारे पास में 20वां प्रश्न है, होमी जहांगीर बाबा से सीखने वाले 3 महत्वपूर्ण बातें लिखिए। तो आपके चैप्टर में होमी जहांगीर बाबा है, उनके बारे में आपको इसका व्यक्तित्व देना है, परिचय देना है, जीवन परिचय। उसी प्रकार से 21वां प्रश्न, सड़क के पास विद्यालय स्थित हो तो उसके सामने से निकलने पर रखी जाने वाली 3 सावधानियां। देखो दोस्तों आपके ये स्कूल है और ये क्या है, रोड है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले रोड पर आओगे, ठीक है, और देखोगे कि जो साधन है वो लेफ्ट साइड में आ रहे हैं, राइट साइड में आ रहे हैं, उनको अच्छी तरीके से देखोगे। जब साइड में जो वाहन है निकल जाएंगे तब आप क्या करोगे, निकल जाओगे, तब आप क्या रोड पर चलोगे और रोड पर लेफ्ट साइड में चलोगे, हमेशा लेफ्ट साइड पर चलोगे, राइट साइड पर कभी भी नहीं चलोगे दोस्तों, आपको सिर्फ लेफ्ट साइड में चलना है दोस्तों। आई बात समझ में? आगे हमारे पास में प्रश्न है, एक दूसरे के कार्यों का सम्मान करना एवं गुणों की प्रशंसा करना। अंक नंबर 8 का प्रश्न है। 22वां, जयगढ़ किला स्थित है। तो दोस्तों जयगढ़ किला कहाँ स्थित है,
जैसलमेर में स्थित है, जयपुर में स्थित है, राजसमंद में स्थित है कि भरतपुर में स्थित है। तो दोस्तों जल्दी से राइट आंसर बताओ दोस्तों। 23वां प्रश्न है, हमारे शरीर व घर की स्वच्छता नहीं होगी तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम सीधी सी बात है, स्वच्छता नहीं होगी, बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। जैसे बीमारी जैसे कि बुखार, एनीमिया, टीबी वगैरह होती है, खांसी, अस्थमा, इनसे हम क्या हो जाएंगे, ग्रसित हो जाएंगे और अंततः हमारी मृत्यु भी हो सकती है और होती भी है। तो दोस्तों आपको मैंने आज 23 प्रश्न बताए। यहाँ पे EVS के यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडी जो आपके पास में है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, पर्यावरण अध्ययन। तो दोस्तों आपको मैंने जो प्रश्न बताए इनको ध्यान से पढ़ें और 100% आने का चांस है। दोस्तों आपका जो दोस्त हैं कक्षा 5वीं राजस्थान बोर्ड पर्यावरण अध्ययन का जो पेपर देने वाले हैं उनको भी भेजिए, उनको व्हाट्सअप या फेसबुक पर शेयर कीजिए। तो दोस्तों आगे एडवर्टाइज है वो भी जरूर देखना। दोस्तों यदि आप पाना चाहते हैं राजस्थान बोर्ड कक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं के मॉडल पेपर, तो आप जाइए गूगल पर सर्च कीजिए हमारी वेबसाइट का नाम rjstudymasala.in RBSc क्लास मॉडल पेपर। इतना सर्च करने के बाद में आपको जाना है पहले लिंक पर जैसे क्लिक करोगे तो हमारी वेबसाइट खुल जाएगी rjstudymasala.in। सबसे पहले और सटीक सी खबर आती है, यहाँ पे आप नीचे जाओगे, आपको पहले लिंक पर क्लिक करना है। पहले लिंक पर क्लिक करते ही आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं, 5वीं, 10वीं, 8वीं की कॉपियां और आपको रिजल्ट, एडमिट कार्ड और मॉडल पेपर सारे के सारे मिल जाएंगे। तो एक बार यहाँ पे जरूर विजिट करें।